जय हिंद साथियों, जीके जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच बिहार पुलिस का टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम में आने की बहुत बड़ी संभावना है। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के डॉट सीट सुरक्षित है। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 38। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न कहता है मुल्ला बाहवानी यात्री थे, कहाँ के यात्री थे ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान के। चलिए नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो प्रश्न कहता है मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे, तो इसको बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मुल्ला तकिया। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझिए कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों की को कीकट कहा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए। तो प्रश्न कहता है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। प्रश्न कहता है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बाढ़। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1951। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फारसी। चलिए नेक्स्ट, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट, 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए पतनगढ़। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा मांडला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, 15 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है बांकीपुर। चलिए नेक्स्ट, 16 नंबर प्रश्न कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से गति से हो जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है स्टील। चलिए नेक्स्ट, 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए। प्रश्न कहता है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर प्रश्न कहता है कि शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी, यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कहता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 550। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी लोहा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सोलिसिटर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, एक न्यायिक सलाहकार। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न कहता है दल बदल विरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 15 फरवरी 1985। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न कहता है समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यूरोप। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जत्था स्थापित किया था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न कहता है किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेलर, यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 15 मार्च 1950। चलिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है, 3 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है 35 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 12। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी होगा, KR नारायण, यही इसका सही जवाब है। चलिए 37 नंबर प्रश्न कहता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 सितंबर 17
64 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है सलीम किस से प्यार मोहब्बत इस करता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनारकली से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शिशिर कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट अगला प्रश्न सैंडलर आयोग संबंधित है? तो यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें 42 नंबर प्रश्न है फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर प्रश्न। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न कहता है कि भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 1956। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रसिद्ध पुस्तक 1857 लेखक थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस.एन. सेन। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कहता है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए कोलकाता इसका राइट आंसर है। चलिए 47 नंबर प्रश्न। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 1789 में किया था, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर विलियम्स जोन्सन। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्यारे लाल। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पटना, यही इसका सही जवाब है। चलिए वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोग के बीच इसी तरह से प्रश्न लेकर आता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।